अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम है और मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ। आज जो हम एक पोज़ को सीखने जा रहे हैं उसका नाम है जी कोबरा पोजीशन। हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें कि एक्चुअली जो करेक्ट वे है, सही तरीक़ाकार है कोबरा पोजीशन को परफॉर्म करने का वो क्या है और हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कोबरा पोजीशन के बहुत सारे अनबिलीवेबल जो अमेजिंग बेनिफिट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आए हम जो है वो पोज़ को सीखते हैं। हम उल्टा लेट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। नॉर्मल जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हाथ आगे रख लेंगे जहाँ भी उनका दिल करेगा और इसको ऐसे बॉडी को उठाएंगे, ठीक है। और ये जो कंधे हैं ऐसे ऊपर की तरफ होंगे और वो बाजू स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे। तो ये जो है ना वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। हम कोशिश करते हैं हम थोड़ा कर लें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूव करें, लेकिन हम करेक्ट पोज को करें। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, विच इज़ वेरी ईजी। अगेन आपने फ्लोर पे हाथ जब भी रखना है तो आपने फिंगर्स को सेपरेटेड रखना है। मैंने रखा जी चेस्ट के पास, दोनों हाथों को रख दिया इस तरह से, ठीक है जी। आपने कोशिश करनी बाजू बाहर की तरफ ना हो, आपकी जो कोनियाँ हैं वो इसके साथ चेस्ट के साथ हों, ठीक होगा जी। आपने लिफ्ट करना है अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को इस तरह से उठाना है। देखें ये इसको कंधों को ऊपर नहीं लेके आना, इसको नाइसली सा डिस्टेंस आपने रखना है, ठीक है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो बेशक आप नीचे की तरफ आ जाएं। आपकी नेवल, आपकी नाव से जो नीचे की बॉडी है वो ज़मीन पे होनी, वो उठनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपने ये देखिए इसको यहाँ तक उठा लिया और आपने कंधे जो है ना वो अपने नॉर्मल न्यूट्रल रिलैक्स रखने हैं, वो कानों से टच ना हो रहे हो, ठीक है। और आपने होल्ड करना है फॉर अबाउट 10 ब्रेथ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप कम होल्ड कर पाएँ और तो इट्स ऑल राइट। अगर आप 5 ब्रेथ तक या 3 ब्रेथ तक होल्ड कर पाएँ, ऐसे से इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो यू विल एक्चुअली इम्प्रूव इट। तो इसको होल्ड करते हैं, आप मेरे साथ होल्ड करें और लंबे के सांस लेते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। वेरी नाइस। इसके बाद जो है ना स्लोली आपने मूव करना है अपने कमर को रिलैक्स करने के लिए, इसकी मसाज के लिए आपने आ जाना है जी चाइल्ड पोज पे, या आप पपी पोजीशन पे भी आ सकते हैं। यू कैन एक्चुअली टेक अ डीप नाइस ब्रीदिंग 3 to 4 टाइम। नाक से इनहेल करेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए और मुंह से एक्सहेल करेंगे। सो लेट्स टेक अ डीप नाइस ब्रीदिंग विद मी। वाओ ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो इसके अब थोड़े से बेनिफिट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे एब्डोमिनल पे भी स्ट्रेच आती है, लंग्स जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। अगर जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके फंक्शन भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। शोल्डर को हमने स्ट्रेच किया होता है, हमारे बाजू पे जो है ना नाइसली स्ट्रेच आता है, हमारी गर्दन पे नाइसली स्ट्रेच आता है। और वो लोग जो अपनी बटक्स जो है वो उसको टोन करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर देम। बॉडी अगर फटीग है, बहुत सारे लोग झुक के काम करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उनका पोस्चर ख़राब होता है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इट्स ओपन लंग्स एंड ओपन हार्ट एक्सरसाइज। फिर स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है। वो लोग जिनको शर्टी का पेन रहती है, ठीक है, बैक में पेन रहती है, वो इसको स्लोली ज़रूर परफॉर्म करें। दिस इज़ इवन प्रूव्ड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दी अस्थमा पेशेंट। तो देखा कितने अमेजिंग हेल्थ फ़ायदे हैं। इसको ज़रूर परफॉर्म करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। किसी किस्म की क्वेरी आपकी है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अज़ीम योगा AXEEMYOGA इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।